प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। अनुपयोगी यानी कि कोई जानवर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मान लीजिए कोई गाय है या भैंस है, वो दूध देना बंद कर देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सम्मान ना दें या उसको प्रेम ना करें। देखते हैं यहाँ पर लेखक ने क्या लिखा है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शब्दार्थ और मुहावरों के बारे में जान लेते हैं। बथान, बथान मीन्स पालतू गाय, बैल की रहने का स्थान। बथान का मतलब पालतू गाय या रहने का स्थान, जो कि पाठ में ही आने वाला है। तो पाठ में आने से पहले हम इन वर्णों को जान लेते हैं। मवेशी, मवेशी मतलब कृषि कार्य में उपयुक्त तथा दुधारू पशु। दुधारू पशु यानी दूध देने वाले पशु। दर्रा, अनाज के अंश, छोटे छोटे अंश जो बच जाते हैं, अनाज के अंश। हौका, दीर्घ निश्वास, लंबी सांस लेना। पुआल, धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए गए। आपने पता होगा धान जिसमें कि हमारा वो निकलता है, चावल निकलते हैं, उसकी डंठल यानी बची हुई डंडी जिनमें से दाने यानी चावल को निकाल लिया गया हो। खली, तेल निकल जाने के बाद, तिलहन का बचा हुआ हिस्सा जो मवेशी खाते हैं। कोई भी चीज होती है उसमें से जब हम ऑयल निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको हम खली कहते हैं। काजी हाउस, सरकारी मवेशी खाना जिसमें लावारिस पशु बंद करके रखे जाते हैं। सरकारी मवेशी खाना जिसमें लावारिस पशु, लावारिस यानी जिनको हम छोड़ देते हैं, इनका पता नहीं चलता, कोई खो जाते हैं पशु, उनको वहां रखा जाता है। यहाँ पर कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। मुंह मारना अर्थात जल्दी जल्दी खाना, गला भर आना, भा विहिल होना, आवाज भर आना। जब हम बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारा गला भर आता है, हमारी आंखों में आंसू हो जाते हैं या खुशी से हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं गला भर आना। कोरा जवाब देना, साफ मना कर देना, किसी कार्य के लिए साफ मना कर देना। तैस में आना, आवेश में आना यानी जोश में आ जाना, एक तरह से गुस्से में आ जाना। आगे बढ़ते हैं।
करके इसकी सजा दी गई है। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। मतलब वो सफाई दे रही है कि उससे गलती हुई है मार के, वह उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। कबूलना यानी स्वीकार करता है। रमजानी एक क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटते ही बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पांव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाती रहोगी। पांव इधर उधर हो गया अर्थात जरा भी गिर गए तो आपकी कमर में, बैक में चोट लग जाएगी, फिर आप सिकाई करवाओगे। सिकाई मतलब कुछ आपका जैसे कोई गर्म चीज से लगा करके, दवा गर्म करके या कोई भी चीज गर्म पानी करके उस जगह हम लगाते हैं, उसको सेकना कहते हैं। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। वो गाय से माफी मांग रहे थे, उनके मन में गाय के लिए इतना सारा प्यार था। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। अर्थात करामती अली को वो गाय ज्ञान सिंह ने दी थी, उनको गिफ्ट की थी एक तरह से। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक विभाग में काम करती थी। मतलब अर्थात वो जहाँ जॉब करते थे, दोनों एक ही डिपार्टमेंट, एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अतः दोनों की दोस्ती बहुत जबरदस्त थी। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी। जर्सी गाय एक प्रकार की गाय होती है जो दूध बहुत ज्यादा देती है, उसको हम जर्सी गाय कहते हैं। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली की कुछ घरों में चला जाता था। मतलब वो गाय इतना दूध देती थी, घर का तो पूरा हो ही जाता था और बाकी लोगों को भी चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का यह मकान खाली करना पड़ा। मतलब पहले वो बड़े मकान में रहता था कंपनी के में, अब उसको वो मकान खाली करना पड़ा। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। अतः उसे लक्ष्मी से इतना प्यार हो गया कि उसे बेचना नहीं था। उसने उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए थे तो करामत अली ने कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? अर्थात ज्ञान सिंह ने करामत अली से ये बात पूछी, क्योंकि वो बेच तो सकता नहीं था को। तो उसने सोचा कि अच्छा है कि मैं अपने दोस्त को दे दूं, और दोस्त से तो उसे बहुत प्यार था ही। तो इस पैसेज में हमें ये बताया गया है कि आखिर लक्ष्मी कैसे ज्ञान सिंह से करामत सिंह अली के पास आई। इस अध्याय के द्वारा हमें यह सीखने देखने को मिला है। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इम्तिनान नहीं हुआ, मतलब संतोष नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही, मतलब बहुत आशा से देख रही कि ये मुझे कितना प्यार कर रहा है। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। कि जब गाय उसकी तरफ देख रही थी, करामत अली की तरफ, तो उसे ऐसे फील हो रहा था कि वो गाय उसके ऊपर वजन नहीं बनना चाहती, बोझ नहीं बनना चाहती। दृष्टि यानी नजर। करामत अली ड्यूटी पर आने जाने की तैयारी में था, ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजान बोली, रहमान के अब्बा, रहमान उनके बेटे का नाम था, अब्बा यानी पिता, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करें?
क्या खूंटे से बांधकर इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। ये किसने बताया? करामत अली की वाइफ ने उसको समझाया कि ऐसा है, हम इसको कैसे पालेंगे। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। मतलब उसने कहा कि जो तुम कह रही हो, अपनी वाइफ से कहा, वह तो बिल्कुल ठीक है। और ये कहते हुए आगे चला गया और कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। मतलब कारखाने की तरफ जाने लगा। रास्ते में वह रम जाने की बात पर विचार कर रहा था। मतलब अपनी पत्नी की बात के बारे में सोच रहा था कि क्या वो सही कह रही थी या गलत। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे, यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था। मतलब उसे अपनी लक्ष्मी गाय से इतना प्यार था कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता था कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं ना? कुछ तो होगा। किसने पूछा? उनके साथी नईम ने। क्या पूछा? उनको देख करके बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है, यानी सब कुछ ठीक ठाक तो है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं, कुछ तो होगा। अब करामत अली बोले, क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। ये कह के वो चुप हो गए। मतलब गाय भैंस पालने का खर्चा कोई मामूली तो है। तुरंत उनके दोस्त ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली हौका भरते हुए, हौका मतलब लंबी सांस भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गए। मतलब ऐसा कह करके वो अपने काम में जुट गए, यानी उसमें बिजी हो गए, अर्थात व्यस्त हो गए। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से वह लौटने पर ही यह लक्ष्मी को दुहाता था। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहाता था, यानी कि उसका दूध निकालता था या उसका सेवा करता था, उसके पास जाता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, रहमान से कहा तो। करामत अली को गुस्सा आया, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। मतलब वो कहना चाहता है, अगर तुम दोनों चाहते तो अब तक गाय का चारा मिल जाता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, यानी उसका खाने का चारा, खली, खली मैंने आपको बताया जिससे तेल निकालते हैं, वो तेल निकलने के बाद जो मटेरियल बचता है, जो सूखा हुआ बचता है, उसे खली कहते हैं, और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी अर्थात इन सब चीजों को मिलाते हैं, इसमें थोड़ा पानी या बचा हुआ कोई गीला खाना, सब कुछ मिला के गाय को खिलाया जाता है, उसको सानी कहते हैं। सबको मिक्स कर दिया जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो ही रही, सानी में मुंह मारने लगी। लक्ष्मी मतलब तैयार थी, कब आएगा, कब मैं खाऊंगी, सानी में मुंह मारने लगी अर्थात जल्दी जल्दी खाने लगी। गाय को सानी देख करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया, जो उसकी दवा लगाई थी, डंडों से उसके बेटे ने जो मारा था, दवा लगाई थी, वो सही हो रहा था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, जो चोट थी थोड़ी सी हल्की हो गई थी। 10-15
दिनों में 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनसे ही दे देती थी, अब कहाँ से लाऊं? दूध की बिक्री, अतः वो दूध बेचती थी। जब गाय दूध देती थी, दूध बेचती थी, उसके पैसे बच जाते थे। अब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो दूध की बिक्री बंद हो गई। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? करामत अली के जो भाव है गाय के लिए, सेवा का जो भाव है, इस पैसेज में, अनुच्छेद में वह दिखाई दे रहा है कि वो ऑफिस से आया, उन्होंने गाय को खाना खिलाया। बहुत ही प्यारा अनुच्छेद है। लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रख लो, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा। रमजानी ने कहा, जो राशन के पैसे हैं इसमें से ले लो और जाओ, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इसमें लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। 2-4 दिन तो निकल ही जाएंगे। आके इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर अजमा कर तो देखो। खुला छोड़कर मतलब देखो परीक्षा लेके ये करती क्या है। अजमा कर यानी ये क्या करती है। ये रमजानी ने अपने पति को कहा। कह, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम ऐसा करके देखते हैं। ओके। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंझा झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है। दूसरे रमजान कहाँ ले गए? 8-9 बजे सुबह इलाके से बाहर, जहाँ नाला नाला अर्थात जहाँ पानी, थोड़ा थोड़ा पानी का नाला बहता है, पानी होता है उसमें, नाले में नदी नहीं होती है, छोटा सा होता है, पतला सा, उसको नाला कहते हैं। जहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं दूब दूब यानी कि हरी घास के कारण जमीन हरी नजर आती है। छोड़ आया, वहां पर वो छोड़ आया। कौन? रहमान, उनका बेटा, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजान ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। उस व्यक्ति ने कहा, रमजान ने जब कहा हाँ ये हमारी गाय है, तो उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस यानी कि जहाँ सरकारी ऑफिस का कुछ एक प्लेस होता है, वहां पर लावारिस पशु को रखा जाता है, जो हमने आपको प्रारंभ में शब्दार्थ में बताया था। रमजानी चुप खड़ी रही, आंगतुक की बातें सुन रही थी। उस यानी व्यक्ति की बातें सुन रही थी जो आया हुआ है। दोपहर दोपहर बाद दोपहर बाद यानी शाम के करीब जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। मतलब करामत अली उसको बेचना नहीं चाहते थे। जब कोई आ रहा है विरुद्ध यानी उसके अपोजिट यानी उसके उल्टे, तो वो थोड़े से दुखी हुए कि वो बेचना नहीं चाहते थे, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। मतलब वो सोच रहा था कि मैं कहाँ तक अपने परिवार से झगड़ा करूं इस गाय के लिए। करामत अली यह अनुभव करती हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया।
लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती है, मालिक, यह क्या? आज क्या मेरे फांकने का ये सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर हाथ मुंह धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, इसके पहले कि उसे कुछ औपचारिक अर्थात फॉर्मेलिटी की बातें करता। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती है, बूढ़ी गाय है। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है। मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। कोरा मतलब सीधा जवाब दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपते हुए बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दिया, मतलब सीधे मना कर दिया रफ तरीके से। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, कड़वे स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई यानी कि जिसे दूसरे वर्ड में खाट भी कहा जाता है, चारपाई का दूसरा पर्यायवाची शब्द है, पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी, बहुत दूर थी, मतलब नींद आने का कोई नामो निशान ही नहीं था। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेट ही रात गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, हाथ मुंह धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गले से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले जा रही हो? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। मतलब वो इतने उदास हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे। वो गाय की सेवा करना चाहते थे, लेकिन अपनी फैमिली से झगड़ा कर कर कितने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ सेकंड रुक कर वह बोला, लक्ष्मी, चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहां तुझे रख दूंगा। वहां इम्तिनान से रहना, आराम से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। वो कहते हैं कि वहां पर तो सब गायों के साथ एक सा व्यवहार होता है, तो वहां तू खुश रहेगी, हमारे घर में इतनी खुश नहीं। भले ही मैं वहां ना रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। ये कौन कह रहा है? करामत अली गाय से कह रहे हैं, मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा। अब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर गया। गला भराना यानी दुखी हो जाना। उनकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी, चल। जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मारे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो यहाँ पर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक आदमी का गाय के प्रति प्यार, यानी किसी प्राणी के प्रति, किसी पशु के प्रति किस तरह का प्यार है, यहाँ लेखक ने ये दर्शाया है। कहानी बहुत भावुक है, बहुत अच्छी है। और यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आशा है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा और आगे की इसी वीडियो में आपके जो पीछे का इसका अभ्यास है, इस
जो भी इस पार्ट से संबंधित है मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। आप प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस पार्ट का अध्याय आपको वहां मिल सके।